अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दोस्तों का रिपीटेडली एक ही क्वेश्चन आ रहा था, कमेंट्स भी आ रहे थे, ईमेल भी आ रही थी। इस वजह से एक्सप्लेनेशन करने लगा हूं। दोस्तों ने बार बार यही क्वेश्चन किया है कि उम्रे पर कब जाना चाहिए, कौन सा वक्त उम्रे के लिए बेहतर है, जब ना ज्यादा गर्मी हो, ना ज्यादा होटल एक्सपेंसिव हो, ना फ्लाइट एक्सपेंसिव हो, ना ही ज़ियारात पे रश हो। इवन के लोग चाहते हैं कि हम हजर अस्वद का बोसा भी आसानी से ले सके, तवाफ भी आसानी से कर सके, सही करने में भी मुश्किलात पेश ना हो। रियाजुल जन्ना के लिए भी दोस्त पूछते हैं। रियाजुल जन्ना का तो आपको पता है कि नुसुक एप्लीकेशन से आपको परमिट लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट करवानी पड़ती है। वो कोविड से पहले अलग बात थी कि विदाउट परमिट आप जाते थे, अपनी हिम्मत आपके तहत चाहे आप एक दिन में दो तीन मरतबा रियाजुल जन्ना में दाखिल हो सकते थे। लेकिन कोविड के बाद जब से अपॉइंटमेंट का सिलसिला शुरू हुआ है तब से काफी रिस्ट्रिक्शन है। आप बड़ी मुश्किल से एक उम्रा के दौरान 2 दफा ही रियाजुल जन्ना में दाखिल हो सकते हैं, वो भी परमिट के बगैर नहीं हो सकते। दूसरा ये भी इशू बनता है कि रश के दिनों में काफी लोग जो है घबराहट महसूस करते हैं, थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, या स्पेशली जो लेडीज होती हैं उनके लिए मुश्किलात पेश आती है, या जो हमारे बुजुर्ग हैं वो थोड़े से परेशान होते हैं, या बीमार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से खासकर ये वीडियो तमाम मुसलमान भाइयों के लिए है ताकि आपकी बेहतर तरीके से रहनुमाई की जा सके। आपको बताता चलूं कि उम्रा का सबसे बेहतरीन जो वक्त है वो इस वक्त है। ये जो अक्टूबर 2023 चल रहा है, इसके बाद नवंबर, दिसंबर, इवन के जनवरी, ये जो 3-4 माह होते हैं सबसे बेस्ट टाइम होता है उम्रा के लिए। मैं विद प्रूफ आपको बताऊंगा कि क्यों ये जो वक्त है ये सबसे बेस्ट है उम्रा की अदायगी के लिए, और ये वक्त सूटेबल भी है जैसा आप चाहते हैं, जिस टाइप का आप क्वेश्चन करते हैं। और इन 3-4 महीनों में बाकी माह की निस्बत काफी ज्यादा आसानियां आपको देखने को मिलती हैं। आपको बताता चलूं कि हज शुरू होने से पहले भी रश उम्रा ज़ायरीन का बढ़ जाता है, क्योंकि फ्लाइट्स बंद आगे होना होती हैं। जैसा कि इस दफा 2023 का जो सीजन है इसकी जो लास्ट फ्लाइटें हैं ये 23 मई 2024 को लास्ट फ्लाइट सऊदी अरबिया में जाएगी, और जो एग्जिट करेगी वो 6 जून 2024 को एग्जिट करेगी। इन दिनों में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा उम्रा ज़ायरीन का रश बढ़ जाता है, क्योंकि आगे उम्रा बंद होने वाला होता है। सेकंड नंबर पे जुल्हज के आखिर पे जैसे ही उम्रा ओपन होता है इन दिनों में भी रश बढ़ जाता है। लोग पहले से ही महीनों पहले वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही उम्रा खुले हम फौरी तौर पर उम्रा पे जाएं। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे ही उम्रा खुलेगा हाजी सारे वापिस आ चुके होते हैं, हम पहले वहां पे जाए, रश नहीं होता, रियाजुल जन्ना में जाएं, हजर अस्वद का बोसा बार बार लें, हम तवाफ जो है खाना काबा के बिल्कुल करीब जाके करें, हतीम में दाखिल हो। तो इन वजह से स्टार्टिंग पे भी रश बढ़ता है, और ये सिर्फ एक साल में नहीं, एवरी ईयर इस तरह ही होता है कि इन महीनों में रश बढ़ जाता है। और इसी तरह मुहर्रमुल हराम में रश पीक भी होता है, फिर सफर के आखिर पे रश कम होना शुरू हो जाता है, रबीउल अव्वल के मिड में जाके रश इतना कम हो जाता है कि होटल्स के किराए भी कम हो जाते हैं, फ्लाइट रेट सस्ते हो जाते हैं। इवन के इन्हीं दिनों में आपको प्रमोशंस देखने को मिलती है। फ्लाइटों ने प्रमोशन निकाली होती है, 10% फ्लैट डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, या मुझे नहीं पता ट्रैवल एजेंट आपको बताते हैं या नहीं बताते, या वो खुद ये प्रमोशंस का फायदा हासिल करते हैं। लेकिन उन लोगों को अच्छे तरीके से पता है जो खुद फ्लाइट बुकिंग करवाते हैं। तो प्रमोशन निकालने की असल वजह यही होती है कि जब आधा जहाज खाली जाएगा तो वो कहते हैं कि जहां पे हमने 1,20,000 रुपए टिकट लेनी है वहां पे 80,000 90,000 टिकट ले लें, लेकिन एट लीस्ट जहाज तो पूरा रिजर्व हो ना, सीटें खाली ना जाएं। रमजानुल मुबारक में वैसे भी लाजमी तौर पर रश बढ़ना होता है, क्योंकि रमजानुल मुबारक में हर इबादत का सवाब जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो रमजानुल मुबारक में तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि हर साल ही बहुत ज्यादा रश होता है। जो लोग एक्टिव हैं, सेहतमंद, तंदुरुस्त हैं, यंग है, उनको चाहिए कि रमजानुल मुबारक में जाएं। बाज ऐसे लोग भी हैं जो बीमार बूढ़े होते हैं, वो कहते हैं कि हम रमजानुल मुबारक में जाएंगे, हमें ये मुश्किल पेश आती है कि रोजा रख के हम ज़ियारात भी करें, गारे सौर गारे हिरा में भी जाएं, और फिर उनके होटल से लेकर हरम शरीफ का फासला भी काफी होता है, तो थोड़ा सा उनको मुश्किल पेश आती है। बाकी जो एक्टिव लोग हैं या इसके अलावा जिन्होंने इत्काफ पे बैठना होता है वो अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, और लास्ट 10 डेज में इवन के कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 30 डेज तक इत्काफ भी करते हैं। और रमजानुल मुबारक के दिनों में अक्सर ये देखने में आया है, ऑब्जर्वेशन हुई है कि 1,40,000 रुपए से लेकर 1,80,000 रुपए तक सिर्फ फ्लाइट टिकट ही हो जाती है। और जैसे ही रमजानुल मुबारक खत्म होता है विद इन 15 डेज देखने को मिलता है कि फ्लाइट के किरायों में तकरीबन 50 से 70 हजार रुपए कमी आ जाती है। तो देखिए, अगर आप रमजानुल मुबारक के अलावा ये जो दिन मैं बता रहा हूँ रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी में जाएंगे तो आपका 60 से 70 हजार रुपए फ्लाइट के किरायों में ही सेव हो जाएगा।
और रमजानुल मुबारक में यही जो पैकेज 2 लाख 2.25 लाख का होता है, ये 4-4 लाख में मिलता है आपको। नॉर्मल डेज में आपको तकरीबन 1.5 लाख रुपए का फायदा हो जाता है। दूसरा, आप ये काम किया करें कि हमेशा शेयरिंग वाली रहायश लिया करें, क्योंकि शेयरिंग वाली रहायश आपको सस्ती पड़ती है। वहां पे 3 से 4 बेड लगे होते हैं, और अगर आप चंद दोस्त मिलकर जा रहे हैं फिर तो आपको मुश्किल ही नहीं है। और अगर अननोन भी बंदा आपके रूम में रह रहा है फिर भी अल्लाह ताला के घर जा रहे हैं, वहां पर वैसे ही एक दूसरे की आपस में दिली मोहब्बत होती है। कोई किसी किस्म का परेशानी वाला मामला नहीं होता, हेजिटेशन वाला मामला नहीं होता। फ्रेंड्स, दूसरा, अगर आप होटल सस्ते लेना चाहते हैं तो जब भी आपने उम्रा पर जाना है आपने कोशिश करनी है कि पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इन दिनों में आप उम्रा के लिए सऊदी अरबिया में लैंड करें, क्योंकि इन दिनों में जब आप होटल बुक करवाएंगे 10 दिन का 15 दिन का इकट्ठा भी करवाएंगे आपको सस्ता पड़ेगा। और अगर आप फ्राइडे, सैटरडे और संडे को होटल बुकिंग करवाएंगे वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी, क्योंकि इन दिनों में जो लोकल एरियाज के लोग होते हैं या सऊदी अरबिया में मुकीम होते हैं, एक तो वो जुमा की अदायगी के लिए भी मक्का मदीना पाक में आते हैं, दूसरा इनको छुट्टी होती है तो वो 1-2 दिन हरम शरीफ में, मदीना पाक में, मक्का पाक में गुजारने के लिए आते हैं, और यहाँ पे होटल रेट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो जब आप मंडे, ट्यूसडे को होटल बुकिंग करवाते हैं, 10 दिन का भी करवाते हैं, तो वो आपका पूरे पैकेज में शामिल हो जाता है। उसमें फ्राइडे, सैटरडे, संडे भी आपको सेम रेट पड़ता है। तो इस तरह भी आप अपना एक्सपेंस काफी ज्यादा कम कर सकते हैं। और यकीन करिए, ये बड़े टिप्स की बात मैंने आपको बताई है, यकीनन आप लोगों को बड़ा फायदा इससे हासिल होगा। और दूसरा, जब भी आप शेयरिंग रहायश लेंगे, मेन बाजार के बजाय थोड़ा सा हटकर आप लेंगे, उसके आपको 3 फायदे देखने को मिलेंगे। नंबर 1, आपको वहां पे होटल सस्ता मिलेगा। नंबर 2, उसके आसपास जो भी रेस्टोरेंट होंगे वहां से खाना भी आपको सस्ता मिलेगा। और 3rd नंबर पे उन एरिया से अगर आप शॉपिंग करेंगे तो वो भी आपको सस्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि चीजों के रेट हर जगह पे वेरी करते हैं, उनके रेंट के हिसाब से, उनके कॉस्ट के हिसाब से। तो जहां पे रेंट कम होगा वहां पे ऑटोमेटिक चीजों की कॉस्ट भी सस्ती होगी। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, और सेम चीज होती है। अगर आप समझते हैं कि एक चीज उसकी क्वालिटी डिफरेंट है इसीलिए हमें सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है, ये चीज नहीं होती। सेम क्वालिटी होती है, सेम प्लेस से खरीदी जाती है, लेकिन आगे जहां पे रेंट कम होते हैं वहां पे चीज सस्ती बेची जाती है, और जहां पे रेंट ज्यादा होते हैं वहां चीज एक्सपेंसिव होती है। मैं 2-3 वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि आपने सऊदी अरबिया में जो भी चीज खरीदनी है आपने बारगेनिंग लाजमी करनी है। आप एक तो 3-4 दुकानों पे घूम फिर के लें, दूसरा बारगेनिंग करके लें, तो देखिएगा आपको इससे कितना बड़ा फायदा हासिल होगा। बट मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि आपने थोड़ा सा मेन बाजार से हट के चीज खरीदनी है, उसका भी आपको बेनिफिट हासिल होगा। और फिर जब आप थोड़ा सा पीछे मार्केटों में या होटल्स में जाएंगे वहां पे आपको मोस्टली बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे। जो हम लोग घर में खाना खाते हैं, बिरयानी बना के खाते हैं, करी खाते हैं, कड़ाही खाते हैं, सेम इस तरह की हमें इंडियन और पाकिस्तानी फूड जो है वो भी देखने को मिलेगा, और मेयारी और क्वालिटी वाला होगा। और बुजुर्ग, बूढ़े अफराद, मजदूर अफराद जो हैं इनके लिए भी ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। दूसरा, मैं आपको बताता चलूं कि जो इनवैलिड पर्सन है, मतलब कि जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, प्रॉपर तौर पर चल नहीं सकते, अच्छे तरीके से उम्रा नहीं कर सकते, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर भी दस्तयाब होती हैं। जहां पे मक्का पाक में सही करते हैं वहां पे 2nd और 3rd फ्लोर पे आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर देखने को मिलेगी। वहां से आप 120 रियाल में व्हील चेयर ले सकते हैं और उसमें उम्रा अदा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सस्ती व्हील चेयर लेना चाहते हैं, मैनुअल लेना चाहते हैं, तो फिर आपको हरम शरीफ में ग्राउंड फ्लोर पर जहां पे वॉशरूम नंबर 4 है इसके पास ही व्हील चेयर देखने को मिलेगी। वहां पे खादमीन खड़े होते हैं, उनसे आप बात करके, वहां पे 2 साइड हैं। एक साइड ऐसी जहां पे आपसे 50 या 60 रियाल लिए जाते हैं और आपको व्हील चेयर दे दी जाती है, और दूसरी तरफ आपको फ्री भी व्हील चेयर दे दी जाती है जो अफोर्डिंग पर्सन होते हैं। लेकिन जहां पे फ्री व्हील चेयर दी जाती है वहां पे जो मजदूर अफराद है उसको साथ जाना लाजमी है, ताकि उसको प्रॉपर तरीके से वो देखें कि वाकई इस बंदे से चला नहीं जा रहा, ये व्हील चेयर के लायक है, फिर वो उनको व्हील चेयर देंगे। अदरवाइज अगर आपने परचेज करनी है तो आपके साथ जो भी आपका रिलेटिव है वो अकेला जाकर भी व्हील चेयर हासिल कर सकता है। व्हील चेयर आपने किस तरह ऑनलाइन बुकिंग करवानी है या किस तरह आपने ऑन द स्पॉट जाकर नेट कैश में लेनी है, ये तमाम तर डिटेल मैंने एक वीडियो में बना दी थी। कोशिश करूंगा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर वाली उस वीडियो का आई बटन भी इधर वीडियो में दे दूं, ताकि आसानी के साथ आपको वो वीडियो मिल जाए और उससे आप इस्तेफादा हासिल कर सके। इस वीडियो में काफी नई मालूमात मैंने आपको दी है, यूनिक मालूमात थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। सवाब की नीयत से दूसरों को शेयर कर दिया करें।
ताकि इसके साथ साथ दूसरे मुसलमान बहन भाई भी इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सके। इंशाल्लाह आगे उम्रा और हज 2024 के हवाले से बहुत ज्यादा नई मालूमात और नई खुशखबरियां आने वाली हैं, आपके लिए आसानियां आने वाली हैं। उसके लिए मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक लेकर आता रहूंगा। इसके अलावा खादमीन के हवाले से जो जॉब्स आने वाली हैं उसके हवाले से भी वीडियो लेकर आता रहूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए एलीट साकिब फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल को इजाजत दीजिए। आपने कीमती टाइम निकाल कर मेरी वीडियो देखी, आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस तरह ही आप अपने भाई को सपोर्ट करते रहिएगा और आपका भाई आपकी खिदमत करता रहेगा। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।